हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी अब आज के सास बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए मंगलवार के दिन होते हैं पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब। और पुणे है महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल। अब कल्चरल कैपिटल मतलब सतपुते साहब, जितने जलवे बप्पा के मुंबई में होते हैं उससे ज्यादा होते हैं पुणे में, उतने ही होते हैं। ज्यादा तो नहीं होते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। बाप्पा बाप्पा है जहाँ पे जो है वैसा ठीक है। बम्बई में सिर्फ एक चीज जो मैंने, क्योंकि मैं बम्बई रहा हूँ तो मैंने देखा कि बम्बई में बाप्पा की जो मूर्ति होती है वो बड़ी ऊंची ऊंची होती है। वो उसका एक, आप कह सकते हैं कि बॉम्बे का एक यूएसपी कह सकते हैं कि वो डिफरेंस मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि बड़ी ऊंची ऊंची बाप्पा की मूर्तियां होती है, खड़ी वाली ज्यादा रहती है। और पुणे में वैसे नहीं होता। पुणे में आप कह सकते हैं कि बैठी मूर्ति जो है, जैसे दगड़ू शेठ, आपको तो पता है, तो उस तरीके से जो हो वो वाली मूर्तियां ज्यादा होती है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बाप्पा की जो हम मिरवणूक जो कहते हैं, तो वो ज्यादातर आपने देखा होगा कि वो पारंपरिक जो स्टाइल होता है, ढोल ताशा लेजिम, और इसका वो आप देखोगे कि ज्यादा कल्चरल जो है, वो जो बाप्पा जो कल्चरल हम जो बात कहते हैं कि जिस तरह से होना चाहिए, ये पूना वाले थोड़ा सा उसमें आगे है, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई वाले कोई पीछे है। मैं दोनों तरफ हूँ। दोनों तरफ मैंने मुंबई में अच्छा, दगड़ू सेठ मतलब जैसे मुंबई में लाल बाग चा राजा, वैसे ही पुणे के हाँ, सबसे प्रोमिनेंट हैं दगड़ू सेठ हलवाई के। खैर, फेस्टिविटीज दोनों तरफ गजब की होती हैं। बस ये है कि मैंने इतना हुजूम लोगों का नहीं देखा है जैसा वो विसर्जन में होता है भाई साहब। मतलब फ्लडेड स्ट्रीट्स देखने लायक होता है मुंबई। खैर, आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। और अभी बातचीत करूंगा सर से, लेकिन पहले सास बहू और सेंसेक्स की टीम्स तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो आपकी स्क्रीन पे आएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा ईमेल आईडी दोनों आपकी स्क्रीन पे रीच आउट करने की कोशिश करते रहिए। मार्केट्स एक बार दिखाइएगा। दिक्कत में हम लोग, फ्राइडे को पेन आया था, पिछले हफ्ते की क्लोजिंग होते होते 6 दिनों की अच्छी मजबूती के बाद ब्रेक लगा था और अच्छा खासा ब्रेक लगा था। उसके बाद इस हफ्ते की शुरुआत ही तो डिसेंट नोट पे, एटलीस्ट इन ग्रीन था। ऐसा लगा चलो फ्राइडे का एक दिन का पेन था, अब उभर रहे हैं लोअर लेवल से। हालांकि कल के भी रिकवरी पे बहुत डाउट्स थे। अगर आईटी नहीं चला होता तो बाकी मार्केट पूरा पस्त या दबाव में था। तो मजा नहीं आता फिर स्क्रीन को देख के, तो एक तरफा टाइप था। और आज एक्सपायरी का दिन था बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की। ट्रम्प साहब ने एक्सपायरी के दिन फिर खबर छोड़ दी। मेरे ख्याल से वो बहाना बन गया। ये तो लार्जली एक्सपेक्टेड था कि 25 वाला 50% होने जा रहा है, और वो पता भी था 27 तारीख की डेट, क्योंकि तब तक कोई निगोशिएशन, उनकी टीम इंडिया आनी ही नहीं है अभी। तो निगोशिएशंस की लाइकलीहुड तो कम थी। हो सकता है फिर भी बाजार को एक होप हो, क्या पता एटलीस्ट टेम्पररी पॉज दे दें। वो होप डैश हो गई, क्योंकि आज सुबह सुबह अपडेट आ गया, यूएस से नोटिफिकेशन जारी हो गया, 25% के टैरिफ 50% हो जाएंगे, और एक्सपायरी के साथ कोइंसाइड कर गया। स्क्रीन पे इंपैक्ट है। तो आज हमने 750 के जोन्स तक आते हुआ देखा। अभी हम 24,800 के इर्द गिर्द प्रिकेरियस लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहे हैं। काफी देर से लोअर लेवल्स के आसपास 750 से 800 के जोन्स पर काफी देर से कंसोलिडेट कर रहे हैं इनिशियल पेन के बाद। और आज एक तो निफ्टी बैंक जब चला था बाजार तो साथ नहीं दिया, और गिरने में सबसे आगे हैं। निफ्टी बैंक 1% की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है, और कंट्रीब्यूशन प्लेट आएगी आज सुबह के शो में। मॉर्निंग कॉल में मैं कल की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा रहा था, तब दिखाया था सिर्फ टीसीएस इन्फोसिस चले थे, बाकी सब पस पड़े हुए थे। आज मामला गड़बड़ा गया। आज वो दिग्गज जो कल पस पड़े हुए थे सब धुलने लगे। कोई रिलायंस, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई भारतीय एयरटेल, इस देश के सारे हैवीवेट स्टॉक्स पेन में कामकाज कर रहे हैं। तो दिक्कत तो है। ब्रेथ लेकर आइए स्क्रीन पे, वो भी दिक्कत हाईलाइट करेगी। 1:3 का रेशियो है, ऑलमोस्ट 1:3 का, यानी कि 3/4 स्टॉक्स इन रेड ट्रेड कर रहे हैं। तो प्रेशर, पेन थोड़ा सा माउंट हुआ है। सब साहब क्विकली चार्ट्स की रीडिंग, आप लोग का आउटलुक निफ्टी पर। आशीष जी, देखिए चार्ट की रीडिंग तो डेफिनेटली, मैं थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक मुझे मेरा यहाँ पे ध्यान है।
देखिए आशीष जी, अगर इस बाजार में काम करना है तो आपको आपका सेक्टर पता होना चाहिए, किस सेक्टर पे हमें बेट करना है। जैसे कि कल की बात की या परसों की बात की, जैसे मैं इन्फोसिस रिकमेंड कर रहा था, टीसीएस रिकमेंड कर रहा था। आज के इनफैक्ट लास्ट वीक से हम लोग एफएमसीजी रिकमेंड कर रहे थे। आज सुबह मैंने बाजार खुलने के बाद एचयूएल दिया था, जिसका टारगेट अभी हिट हुआ है। 2680 का टारगेट था। तो देखिए, अगर आप आपके स्टॉक्स के ऊपर डटे खड़े हैं, अगर आपकी पोजीशन अच्छी से बनी है, तो मुझे लगता है ये बाजार आपको रिवॉर्ड कर रहा है। देखिए, निफ्टी की अगर आप बात करें, तो मैं यहाँ पे थोड़ा निफ्टी पे एक करेक्ट कमेंट करना चाहूंगा। निफ्टी में एक गैप हुआ था आशीष जी, वो गैप था करीबन करीबन 14 और 18 तारीख के बीच में, राइट? 14 अगस्त एंड 15 अगस्त के, ये जो गैप है, आई थिंक निफ्टी इस गैप को फिल कर रहा है, और इस गैप का लोअर एंड कहाँ बनता है? वो है करीबन 24,680, तो 24,700 पकड़ो। तो इसका मतलब आज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 24,700। अगर पैनिक भी होता है तो, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है, लेकिन फिर भी 24,700 पकड़ के चलते हैं, और सामने 24,700 से लेके 25,000, ये 25,000 का जो रेजिस्टेंस है, आशीष जी, अगर ये रेजिस्टेंस निकल जाए, फिर आप देखोगे बाजार में फिर से स्ट्रेंथ आएगी, फिर से ताकत दिखेगी। प्रोबेबली आज की एक्सपायरी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड छोड़ दीजिए। जो फोकस रखना है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आप फोकस रखें एफएमसीजी स्टॉक्स पे और आईटी स्टॉक्स पे, जैसे कि टीसीएस। अब ये भी अपडेट आया है, एप्पल ने कंफर्म करा है कि पुणे पे पहला रिटेल स्टोर अपना वो लोग खोलेंगे। सतपति साहब, कोरेगांव पार्क में खोलने की तैयारी। एप्पल का अगला इंडिया का अब 4th इंडिया रिटेल स्टोर कोरेगांव पार्क पुणे में खुलेगा। खैर, वो तो ऐसी दिखा, तो मैंने कहा बता दूं। आज सवाल जवाब के लिए नई दिल्ली, मुंबई, करनाल, करनाल हो गया मेरे ख्याल से, हरियाणा और बेंगलुरु जाना है। सबसे पहले नई दिल्ली से कविता गुप्ता जी स्क्रीन पे। कविता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कविता मैम, आपकी पहली क्वेरी, पहला सवाल कौन सा? सर सर मेरा पहली क्वेरी है, मैंने BHEL खरीदा था 277 के रेट पे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये अभी तो बहुत डाउन है, तो इसको एवरेज किया जाए या होल्ड किया जाए? और कविता मैम, लिया क्यों था, चुना क्यों था, क्या रीजन था? ट्रेडिंग के लिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए, आइडिया क्या था? इन्वेस्टमेंट का आइडिया था सर। और ये आप खुद ही अपने स्टॉक चुनते हो? हाँ जी सर, खुद नहीं चुना था सर। ठीक है। BHEL, सत्य साहब, लंबी अवधि का सोच के लिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट पिक थी, 60-70 रुपए का नुकसान हो रहा है। कैसा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, करना क्या चाहिए? अश्विन जी, देखिए भेल, थोड़ा सा मेरा बायस जो है वो भेल में पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि भेल, हाँ ठीक है, अभी फिलहाल ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये 200 का लेवल इसके लिए एक इंपॉर्टेंट होगा, एक लिटिमस टेस्ट है, जहाँ पे पुट राइटर भी खड़े हैं। तो अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देख के लेके जाते हैं, तो आपको दिखता है 205 के आसपास का डबल बॉटम बनता है। तो आप कह सकते हैं 205 से लेके 200 इसके लिए एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। जब तक ये सपोर्ट जोन इंटैक्ट है, तब तक चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल देगा, क्योंकि ऑलरेडी भेल में अच्छी खासी टॉप लेवल से बिकवाली हो चुकी है। तो प्रोबेबली अगले सीरीज में भेल थोड़ा परफॉर्म कर सकता है, जहां पे आपको एक टारगेट लेके चलना है 235 से लेके 240। ये इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस पार करता है, बाजार सामने पॉजिटिव रहता है, स्ट्रांग रहता है, तो भेल आपको फिर से ताकत दिखाएगा। लेकिन एट दिस लेवल, आई थिंक यू शुड होल्ड योर पोजीशन, कीप योर स्टॉप लॉस एट 190 रुपीज। 200-205 क्रूशियल सपोर्ट जोन्स हैं, वो इंटैक्ट रहे तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छे मूव्स डिलीवर कर सकता है। मैम, होल्ड करना है। सतपति साहब को बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है इसका चार्ट। 190 के स्टॉप के साथ हम होल्ड करेंगे। पहले पड़ाव में कुछ हद तक लॉसेस रिड्यूस हो रहे होंगे। एक बार 235-240 की ट्रेजेक्टरी आएगी एक आध महीने में, सितंबर तक, तो उसके बाद रिव्यू करेंगे मार्केट्स का मूड माहौल, उसके बाद डिसाइड करिएगा करना क्या है। अभी तो होल्ड है। मुंबई से कृष्णा चाला जी जुड़ती हुई। कृष्णा मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कृष्णा मैम, पहला सवाल आपका। हाँ, मेरा पहला स्टॉक है रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड, रियल एस्टेट स्टॉक है। मैंने 475 में लिया था, 160 शेयर। सो आई वांट टू नो कि आगे होल्ड करना है कि लाइक आई स्क्वायर इट ऑफ। और कृष्णा, क्या सोच की ट्रेडिंग ली थी? ट्रेडिंग का मामला था, फंस गया, या सोच के लिया था लंबी अवधि का? ट्रेडिंग ऑफ कोर्स। और कृष्णा ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। खैर, जो है वो है 100-125 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। सतपति साहब, मन ट्रेडिंग का था, मामला फंसा हुआ है, क्या करूं? रेपको में निकलूं या कुछ गुंजाइश, कुछ होप है?
आशीष जी देखिए, रेपको का अगर आप चार्ट देखें तो जो इसने टॉप बनाया था, शॉर्ट टर्म टॉप की बात कर रहा हूं मैं, वो करीबन 450 460 के आसपास का ये टॉप था। तो यहां से जो करेक्ट हुआ है एग्जैक्टली अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके ये आज खड़ा है। सपोर्ट क्या है? 360। मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल से करीबन करीबन 25-30% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इससे ज्यादा एक वन बाउट में सेलिंग नहीं होती। मेरे हिसाब से ये सपोर्ट होल्ड करेगा। हालांकि ये एंटीसिपेशन है, क्योंकि रिवर्सल का सिग्नेचर साइन जो है, मैं आरएसआई पे देख रहा हूँ कि आरएसआई कंप्लीटली ओवरसोल्ड है, और ओवरसोल्ड में कंटिन्यूअसली आप कह सकते हैं कि ये लोअर लोज बना रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकेगा, तो ये रुकने की जगह अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने होल्ड कहा। 340 का स्टॉप लॉस रखे। अगर यहां से मैं सही बैठता हूं, तो इसका जो स्विंग का टारगेट बनेगा वो रहेगा करीबन 385 टू 410। तो जहां पे आप एक बार के लिए सोच सकते हो। सी आशीष जी, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू मिनिमाइज द लॉसेस। आपको एग्जिट ही लेना है तो पुल बैक पे लीजिए, दैट इज द होल आइडिया। इसलिए भेल को भी मैंने वही पर्सपेक्टिव से मैंने रिकमेंडेशन किया था, और यही सेम रिकमेंडेशन रेपको में भी है कि जहां पे आपको रिलीफ रैली मिले वहां पे आपको एग्जिट लेना है। करनाल से अमृत कौर मैम। अमृत मैम, गुड आफ्टरनून। अमृत मैम, afternoon. आपका पहला सवाल है। I have JSW holding 25 shares at the rate of 6,000. एट द रेट ऑफ 6,000 25 शेयर JSW होल्डिंग्स के। Holding. Yeah. सर ये डायरेक्टर साहब क्विकली स्क्रीन मूव करिए यार। ये लीजिए। अब पूछूं क्या? मुनाफा बांधना है या बने रहना, ऐसा पूछूं? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए 27,000 तक गया था, बट समझ में नहीं आया कि इसको निकालूं या पढ़ा रहे। बट चाहिए नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सत्तर साहब बोलोगे तो हम बने रह सकते हैं ना, ऐसा मैम? या बिल्कुल। सत्तर साहब, JSW होल्डिंग्स की एक्विजिशन प्राइस बढ़िया है, 6,000 रुपए की। जी आशीष जी, देखिए मेरे हिसाब से जैसे कि अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आई थिंक यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड योर पोजीशन। स्टॉप लॉस होगा मेरा करीबन 16,000 16,500 के बीच में, कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉस प्लेस होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लगता है, क्योंकि देखिए आपने 6,000 पे लिया, 28,000 का भाव देखा, लेकिन आपने बुक नहीं किया। एज ए ट्रेडर आई थिंक दैट्स अ बैड स्ट्रेटेजी। कहीं ना कहीं तो आपको एग्जिट लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं तो इतना मुनाफा एटलीस्ट आपकी जो इन्वेस्टेड कॉस्ट है वो तो निकालना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है, रह जाता है। आई थिंक एट दिस लेवल अच्छी खासी बिकवाली एब्सॉर्ब कर चुका है। लोअर लेवल पे बाइंग चल रही है, दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। तो जब तक 17,800 और 18,000 का लेवल इंटैक्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। इन ऑन द कॉन्ट्री आशीष जी, मुझे लगता है ये 22,000 तक का एक फिर पुल बैक देगा। प्रोबेबली उसके लिए 6 महीने से 8 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन काउंटर अच्छा है। आई थिंक यू कैन होल्ड योर पोजीशन। कुछ कह रहे हो अमृत मैम? कुछ कह रहे थे आप? एड ऑन कर सकती हूँ इस लेवल पे। और ऐड किया जा सकता है सतपुते साहब क्या? नहीं आशीष जी, फॉलिंग मार्केट में ऐड करना उचित नहीं है, और बेसिकली इसके फंडामेंटल्स मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। होल्डिंग तो कंपनी है, मैं बिल्कुल ठीक comment है। on that। बेंगलुरु से कुमकुम अग्रवाल जी जुड़ती हुई। कुमकुम मैम, सवाल आपका। गुड आफ्टरनून। जी सर, गुड आफ्टरनून। सर मेरी क्वेरी टाटा मोटर्स पर है। हाँ। 775 रुपीज के रेट से 125 शेयर्स है। और कुमकुम मैम लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है? 5-6 मंथ से रेट। जी सर। क्या बोल रहे थे आप? 5-6 मंथ से लेके EV रखा को हुआ है ध्यान ऐसा? में। जी, लेकिन रेट पर भी नहीं आ रहा ना, जिस रेट पे लिया है। एंट्री हाँ, तो 5-6 महीने से बाजार भी तो काबू में नहीं आ रहा है। ठीक है। टाटा मोटर्स 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। सतपुते साहब, लिया लंबी अवधि के लिए, आपको लंबी अवधि के चार्ट समीकरण कैसे लग रहे हैं? आशीष जी, टाटा मोटर में मैं लंबी अवधि की जब बात हुई थी तो मैं थोड़ा सा मंथली चार्ट देख रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है। इसका जो सपोर्ट बनता है वो 625 के आसपास बनता है, जो 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये जो 625 से लेके 600, आई थिंक ये इसके लिए बाइंग जोन है। और रेजिस्टेंस कहाँ है? इसका रेजिस्टेंस है करीबन 750 780 के ट्रिजेक्टरी में। अगर ये 750 780 की ट्रिजेक्टरी, मैं प्योरली लंबी अवधि के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो प्लीज नोट दिस। तो जब ये 750 780 का लेवल निकालेगा आशीष जी, मुझे लगता है ये 1,000 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। ये कंप्लीटली पोजिशनल है। इसका व्यू अगर आप देखो कम से कम 1-2 साल का रहेगा। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आई थिंक यू कैन होल्ड योर पोजीशन, कीप योर स्टॉप लॉस एट 600, क्योंकि 625 इसका सपोर्ट है। होल्ड रखे। अगर ये जो जैसे मैंने कहा ऊपरी लेवल निकाल दे 740 का, एक छोटा रेजिस्टेंस है, अगर वो निकले फिर मोमेंटम तेज होगा। बिल्कुल ठीक है।
बस त्योहारों के बीच में किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दो तो और क्या चाहिए उससे बेहतर। सतपुते साहब ले आए कुमकुम मैम के चेहरे पे मुस्कुराहट। एक सवाल क्विकली और ले लिया जाए। कविता मैम अगला सवाल। यस सर। सर मैंने एक नेशनल इंश्योरेंस लिया है जिसका ट्रिगर है NIACL। ये मैंने सर लिया था 300 के रेट से। सर अभी तो ये बहुत डाउन हो गया है, तो उसका क्या किया जाए? नेशनल इंश्योरेंस? हाँ जी सर, NIACL। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी होगा। डायरेक्टर साहब फायर करो हाँ जरा। जी। सतपुते साहब क्विकली चार्ट देखते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस के। आशीष जी चार्ट अच्छा है, 180 के आसपास का बेस है। ये बेस जब तक होल्ड है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 170 का स्टॉप लॉस होगा, 200 210 का रेजिस्टेंस है। वो अगर पार पड़ता है, निकलता है, फिर मुझे लगता है 250 की तरफ भागेगा। काउंटर अच्छा है, होल्ड रखें। कृष्णा मैम अगला सवाल। यस सर, मेरा दूसरा सवाल है यस बैंक। मैंने 42 रुपीज में लिया था एंड 1000 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, बट इट डजंट सीम थोड़ा नहीं, दमखम है ही नहीं। इतनी खबरें आ रही हैं तो भी हिल नहीं रहा है यस बैंक। सतपुते साहब क्या करें? और हमारी खरीद तो काफी ऊपर की है, 42 रुपए की। आशीष जी यस बैंक का क्या है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हर उछाल पे कोई ना कोई इसे बेचने आ जाता है, भला वो रिटेल रहेगा या कोई भी रहेगा। लेकिन ये 20 और 25 रुपए में इतना बड़ा सेलर है, जब तक ये 20-25 का लेवल निकलेगा नहीं तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। मैं तो अवॉइड करूंगा। फॉर मी इट्स एन अवॉइड, यू कैन से इट्स एन एग्जिट। अमृत मैम अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक्सिस बैंक पे 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 820। 820 पे एक्सिस बैंक, इसे ठीक कर लीजिएगा 800 पीस, 1060 पे चल रहा है। क्या करा जाए सतपुते साहब? बैंक्स नहीं चल रहा है, एक्सिस मेरी एक्विजिशन प्राइस बढ़िया है, लेकिन करूं क्या? आशीष जी मुझे लगता है बैंक नहीं चल रहा है क्योंकि ये एक्सपायरी का प्रेशर पूरा बैंकिंग पे ही था। और मुझे लगता है जैसे कि ये एक्सपायरी का प्रेशर खत्म होगा, आप देखोगे बैंक्स इन पर्टिकुलर PSU बैंकिंग में अच्छा पुल बैक आएगा। रही बात लार्ज कैप बैंकिंग, तो एक्सिस बैंक का देखिए मुझे लगता है 1050 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। थोड़ा वीक है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये पूरे एक्सपायरी में इसने कुछ किया ही नहीं है। 1050 और 1080 1090 के आसपास ही घूमा है। तो मुझे लगता है कि 1050 जब तक इंटैक्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 का स्टॉप लॉस रखे। जैसे मैंने कहा 1000 के आसपास इसका 1100 के आसपास इसका एक पहला रेजिस्टेंस आएगा। अगर वो निकले फिर ये ताकत दिखाएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा। इसमें एक गैप बना था, एक गैप डाउन हुआ था, तो वो जो गैप है वो फिल होगा और वो गैप है Okay. करीबन 1150 तक। हाँ, एक्सपायरी रिलेटेड प्रेशर हो सकते हैं। दूसरा, बैंक्स इसलिए भी नहीं चल रहे क्योंकि FIs का पैसा आ नहीं रहा है भारतीय बाजारों में। खैर, बेंगलुरु वापस एक बार लास्ट सवाल के लिए। कुमकुम मैम अगला कौन सा? सर बिरला सॉफ्ट 50 शेयर्स हैं 486 के रेट पर। 50 at 486, 125 रुपए, 100 रुपए का नुकसान। बिरला सॉफ्ट क्या करा जाए सतपुते साहब? देखिए बिरला सॉफ्ट में, जैसे मैंने कहा आशीष जी, मुझे मेरा व्यू, मेरा बायस थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आईटी में झुकाव पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि आईटी परफॉर्म करेगा। बिरला सॉफ्ट की बात करें तो 900 से लेके करीबन 350 तक का एक सेलिंग ऑलरेडी देखा है, और ये वन वे सेलिंग था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि निगेटिव फैक्टर ही होने की कोशिश हो रही है। 350 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। इसका रेजिस्टेंस आएगा करीबन 410 से लेके 430। अगर वो निकल जाए तो 450 तक की जगह बनेगी। इस नोट पर कविता मैम, कृष्णा मैम, अमृत जी, कुमकुम जी और इवन सतपुते साहब, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। सतपुते साहब खासकर आपका मदद करने के लिए। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो क्विक मार्केट चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के नीचे स्नैपशॉट चल रहे हैं जो आज फोकस में। निफ्टी वही सबड्यूड सा 24,800। हमने आधे घंटे पहले शो की शुरुआत भी इन्हीं जोन्स पे करी थी, वहीं आसपास कंसोलिडेट करता हुआ लोअर लेवल्स पर। खैर, अगली मुलाकात होगी 1:27 पे और 2 IPO आज से खुले हैं। जो बड़ा IPO है उनका टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ आज होगा। मैं बात कर रहा हूं विक्रांत इंजीनियरिंग कंपनी के CMD और CFO। नाम पे मत जाइएगा, ये आशीष बहेती अपने पुणे वाले नहीं है, ये विक्रांत इंजीनियरिंग के CFO साहब हैं। दोनों से मुलाकात होगी। नमस्कार।